महाराज मनु कठोर तपस्या कर रहे हैं। किसकी तपस्या कर रहे हैं? सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्म कौन है? चारों तरफ हल्ला हो गया। इतनी कठोर तपस्या आज तक धरती पे किसी ने नहीं की। 23,000 वर्ष हो गए एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। ठाढ़े रहे एक पग दो, बरस सहस 10 त्याग्यों सो। 10,000 वर्ष तक न भोजन किया, न पानी पिया, न श्वास लिया, और दोनों पति पत्नी एक पैर में खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। आखिर ये किसकी तपस्या कर रहे हैं? लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी, इतनी कठोर तपस्या भक्त कर रहा है और आपको कहीं पर भी दया नहीं आ रही है। 10-10 हजार साल हो गए, श्वास नहीं लिया है, पूरा शरीर गल करके हड्डी हड्डी बचा है, क्या मार लोगे तभी जाओगे? ब्रह्मा ने कहा, अच्छा हमको पता ही नहीं चला कोई तपस्या कर रहा है हमारे लिए। बोले 10,000 साल हो गए, पता नहीं चला तपस्या का। ब्रह्मा ने कहा, बिल्कुल नहीं पता चला, नहीं तो जरूर चला गया होता। ब्रह्मा जी भागे भागे मनु के पास पहुंचे, अपना दंड कमंडल लेकर के खड़े हो गए और बार बार मनु को कह रहे हैं, मनु वरदान मांगो, मनु वरदान मांगो, मैं ब्रह्मा वरदान देने आया हूं। 1 घंटा ब्रह्मा जी खड़े रहे, मनु ने आंखें नहीं खोली। घूम फिर के फिर 1 घंटे बाद ब्रह्मा जी आए, फिर भी मनु ने आंख। दिन भर 12 घंटा में 12 बार चक्कर लगाया ब्रह्मा जी ने मनु को। हो सकता है ध्यान खुल गया हो तो वरदान दे दो। ब्रह्मा जी परेशान, भगवान जाने ये और किसी की तपस्या कर रहा है, लगता है ये मेरी तपस्या नहीं कर रहा है भैया, इसलिए क्योंकि मैं बोलता हूं मेरी बात इसको सुनाई नहीं देती है। ब्रह्मा जी लौटने लगे। इधर बीच रास्ते में विष्णु जी मिल गए। विष्णु जी ने पूछा, ब्रह्मा कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, बस बस ऐसे घूम के आ रहे हैं। अरे ऐसे घूमने कहां गए थे? आप कहां जा रहे हो ये तो बताओ। विष्णु जी ने कहा, मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, उसको जाकर के तपस्या का परिणाम देने जा रहा हूं, उसे वरदान देने जा रहा हूं। कौन है वो? बोले मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले मत जाओ, फालतू डीजल पेट्रोल खर्चा होगा। क्यों? अरे मैं 1 बार नहीं 12 बार उनकी परिक्रमा लगा के आ रहा हूं, वो बात ही नहीं सुनता, वो और किसी की तपस्या कर रहा होगा। विष्णु जी ने कहा, वो हमारी कर रहा है। क्यों? आप ब्रह्म हो क्या? जब मैं ब्रह्मा ब्रह्म नहीं हो सकता तो तुम विष्णु ब्रह्म कहां से हो जाओगे? वो ब्रह्म की तपस्या कर रहा है। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, वो तो ब्रह्म की तपस्या कर रहा है, ब्रह्मा और विष्णु की थोड़ी कर रहा है। विष्णु जी ने कहा, हम ब्रह्म हैं, तुम थोड़ी हो, ब्रह्म बनने की होड़ मची। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, बेइज्जती होगी, मेरी बात नहीं मानोगे तो समझ लेना। विष्णु जी 12 बार चक्कर लगाए, लेकिन मनु शत्रुपा नेत्र नहीं खोले, वो भी बेचारे सिर झुकाए लौट रहे। बीच में शंकर जी त्रिशूल लिए पहुंच गए। शंकर जी से पूछा, बोले आप कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, हमारा एक चेला है, हमारी तपस्या कर रहा है। बोले हम जान रहे हैं वो कौन चेला है, चलो वो चेला नहीं झमेला है। 12 बार ब्रह्मा चक्कर लगा के चले गए, 12 बार मैं विष्णु चक्कर लगा के लौट रहा हूं। शंकर जी आप जाकर के कौन सा तोप चला दोगे? चलिए वापिस कैलाश पर्वत में बैठिए। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम जाएंगे, हमारी तपस्या कर रहा है वो, हम वरदान देंगे तो जरूर नेत्र खोलेगा। विष्णु जी ने कहा, देखो हमारा आपका व्यवहार है, हम तो आपको कह रहे हैं। क्यों? देखना, जब बस वाले निकलते हैं ना, तो एक बस वाला दूसरे बस वाले को हाथ मारता है, और हाथ मार करके 2 प्रकार का हाथ मारता है, एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे ऐसे। समझ रहे हो नहीं? देखना बस वालों को, ऐसे हाथ मार, एक ऐसे ऐसे हाथ मारेगा, एक ऐसे ऐसे हाथ मारेगा। इसका मतलब ऐसे ऐसे माने पीछे आरटीओ चेकिंग नहीं चल रहा है, टेंशन नहीं, दवाई निकल जाओ। और ऐसे ऐसे इसका मतलब पुलिस वाले चंदा वसूल रहे हैं, संभल के जाना।
ओवरलोड मत करना, चेकिंग चल रहा है कि नहीं? इशारा करते नहीं करते? बोले एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को इशारा कर देता है। ब्रह्मा जी ने कहा हमने विष्णु जी को इशारा किया, विष्णु जी ने कहा वैसे हमने आपको कर दिया, हम सब एक ही बिरादरी के तो हैं, त्रिदेव, तीनों देव एक बिरादरी के हैं, इसलिए आपके साथ कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने इशारा कर दिया। मानो न मानो हमको क्या लेने देना। शंकर जी गए, वो भी बेचारे 12 चक्कर लगाए, सुबह से शाम हो गया, मनु ने नेत्र नहीं खोला। आप बोलोगे महाराज ये बात अपनी मन से कह रहे हो, कहां लिखा है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा, मनु समीप आए बहुबारा, एक बार नहीं बहुबारा, हजारों बार, सैकड़ों बार ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर लगाए और बार बार बोले मांग मांग, कुछ तो मांग लो। मांगहूं बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। वरदान मांगो, वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा, विष्णु ने कहा, शंकर ने कहा, लेकिन महाराज मनु ने नेत्र खोल करके नहीं देखा। क्यों? उनसे पूछा गया, ये ब्रह्मा आए, विष्णु आए, ये शंकर आए, तुमने नेत्र नहीं खोला, क्यों नहीं खोला? विष्णु मनु जी ने कहा बढ़िया आए, हमने थोड़ी बुलाया था, जब हमने बुलाया नहीं तो हम नेत्र क्यों खोलें, बिना बुलाए क्यों चले आए, हम उनके लिए थोड़ी तपस्या कर रहे हैं। तो बोले किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मनु जी ने कहा मैं तो ब्रह्म की तपस्या कर रहा हूं, ब्रह्मा की थोड़ी कर रहा हूं, विष्णु की थोड़ी कर रहा हूं, शंकर की थोड़ी कर रहा हूं। मैंने तो पहले घोषणा कर दी है, पुनि हरि है तू करन तप लागे, 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 बारी आधार मूल फल त्यागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, करई आहार साक फल कंदा, करई आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मैं ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का नहीं। अरे तो क्या ब्रह्म और ब्रह्मा अलग है? हम लोग तो सोच रहे थे ब्रह्म और ब्रह्मा एक ही होगा, हम लोग तो समझ रहे थे विष्णु और ब्रह्म एक होगा, हम तो सोच रहे थे कि शंकर और ब्रह्म एक होगा। तुलसीदास जी ने कहा धोखे में मत रहना, ब्रह्मा अनेक हैं, विष्णु अनेक हैं, शंकर अनेक हैं, लेकिन ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। इसके जैसा संसार में ना हुआ है, ना होगा, ना होने वाला, न होगा, न है, न हुआ, उसे कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म कौन? तुलसीदास जी महाराज डिम डिम घोष करके रामचरितमानस में बता रहे हैं ब्रह्म का सिद्धांत, ब्रह्म का रूप। ब्रह्म कौन? शिव विरंच विष्णु भगवाना, शिव विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस तेना, उपजहि जासु हंस तेना, उपजहि जासु हंस तेना, उपजहि जासु हंस तेना। शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते, नाना एक एक अंश से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं, उसे कहा जाता है ब्रह्म। और वह ब्रह्म कौन है?
बोले राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। वो राम जी ब्रह्म है, ये ब्रह्मा नहीं, ये विष्णु नहीं, ये शंकर नहीं, ये इनको पैदा करने वाले हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान राम ब्रह्म है, ये ब्रह्मा नहीं है, ये विष्णु नहीं है। तो आप कहोगे विष्णु के अवतार राम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। राम के अवतार विष्णु है। राम के अंश से विष्णु पैदा होते, विष्णु के अंश से राम जी पैदा नहीं होते। आप कहोगे माना तो फिर विष्णु का अवतार कौन है? अरे विष्णु का अवतार भरत जी, भाई भरत, ये विष्णु के अवतार है। भरत जी महाराज का क्या लक्षण है? बोले जो लक्षण विष्णु जी का है वही लक्षण श्री भरत जी महाराज का है। भरत जी के लक्षण क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, कर नाम भरत यस होई, कर नाम भरत यस होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता हो वो भरत जी हैं। और सच बताओ विश्व का भरण पोषण कौन करता है? भगवान विष्णु। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शंकर जी। तो इसलिए विष्णु जी के अवतार भरत जी महाराज हैं, राम विष्णु के अवतार नहीं है। शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी ब्रह्मा के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? ब्रह्मा के। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेद को प्रकाशित करते हो, वेद पितामह ब्रह्मा। वेद किसके हाथों में है? ईमानदारी से बताओ, किसके हाथ में है वेद? भूपेश बघेल के? तो बताएं। ऐसे चुपचाप सुनते हो, मजा नहीं आता, बीच बीच में कुछ बोला करो। ब्रह्मा जी के हाथ में वेद है, इसलिए वेद के धारण करने वाले कौन? वेद को धारण करने वाले श्री शत्रुघ्न जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार हैं। और लक्ष्मण जी कौन? शेष के अवतार, शेषा अवतार श्री लखनलाल जी महाराज। और राम कौन? बोले राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म है, इसलिए मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं। ब्रह्मा क्यों आया? मैंने थोड़ी बुलाया। मैं क्यों नेत्र खोलूं? विष्णु क्यों आए? मैंने थोड़ी बुलाया। मैं क्यों नेत्र खोलूं? शंकर जी क्यों आए? मैंने थोड़ी बुलाया। मैं क्यों नेत्र खोलूं? मांगहूं बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चल ही चलाए। मनु जी महाराज नेत्र बंद करके खड़े हैं एक पैर में। ब्रह्मा विष्णु महेश आ करके थक गए। अंत तो गत्वा जो निर्गुण ब्रह्म थे, निराकार निर्विकार परमात्मा थे, उनसे रहा नहीं गया। मनु शत्रुपा की तपस्या देख करके जब ब्रह्मा विष्णु महेश आ करके जा करके थक गए, तब भगवान से रहा नहीं गया और भगवान बोल पड़े। और देखना, ब्रह्मा बोले, मनु शत्रुपा को कोई फर्क नहीं पड़ा। शंकर जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ा। विष्णु जी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जहां राम जी बोले, तत्काल फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा? मांग मांग बर भई न भवानी, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांग मांग बर भई न भवानी,
इष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, इष्ट पुष्ट तनि भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए, मानहु अबहि भवन ते आए। मांग मांग बर भई न भवानी, मांग मांग परम गंभीर कृपामृत सानी, परम मांग मांग मर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। और जैसे ही वो अमृतमय वाणी भगवान की निकली और वो वाणी कान में पहुंची, कान में पहुंचते ही परिवर्तन हुआ। ब्रह्मा बोले कोई परिवर्तन नहीं, विष्णु बोले कोई परिवर्तन नहीं, शंकर जी बोले कोई परिवर्तन नहीं, और राम जी ने जैसे ही बोला मांग मांग, बस इतना ही बोला, परिवर्तन हो गया। क्या बोले? मरे हुए मनु शत्रुपा जिंदा हो गए। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। मानो अभी अभी घर से चले आ रहे हो, ऐसा स्वरूप हो गया। क्यों? भगवान की वाणी में अमृत घुला हुआ है। ये हरि की वाणी का प्रभाव। ब्रह्मा एक जगह है, विष्णु एक जगह है क्षीर सागर में, ब्रह्मा एक जगह है ब्रह्मलोक में, और शंकर जी एक जगह है कैलाश पर्वत में, नहीं तो विश्वनाथपुरी में। ये दो जगह रहते हैं। लेकिन भगवान ब्रह्म बोले ब्रह्म हर जगह रहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट हुई मैं जाना, प्रेमत प्रगट हुई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वेश्वर हैं। वो चाहे जहां से वहां से प्रकट हो जाएं, वो शब्द से प्रकट हो जाएं, वो वायु से प्रकट हो जाएं। अरे ब्रह्मा के छींक से भगवान प्रकट हो जाएं, और तो और खंभे से भगवान पैदा हो जाए, नरसिंह भगवान बन करके प्रकट हो जाए, है कि नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। याद रखना, ब्रह्मा एक जगह है, विष्णु एक जगह है, शंकर एक जगह है, लेकिन ब्रह्म जैसे हवा पानी मिट्टी हर जगह है, वैसे ही राम जी हर जगह है, हरि सब जगह हैं। इसलिए उनको भजने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कई लोग टेंशन में रहते हैं, कैसे भजन करें, हमको पता नहीं है निर्गुण है कि सगुण है। ये कबीर पंथियों को यही कह कर करके तो भरमा दिया गया है कि भगवान निर्गुण हैं। दशरथ नंदन राम के रूप में मत भजना, ले मूर्ति की पूजा मत करना, राम राम मत बोलना, साहेब साहेब बोलना। कहते हैं कि नहीं कहते? अरे भरमा दिया गया तुमको, याद रखना। भगवान कैसे हैं? बोले ना भगवान निराकार है, ना भगवान साकार है। निराकार साकार भगवान स्वरूप नहीं है, याद रखना। एक संत ने बहुत अच्छी बात कही कि निर्गुण और सगुण के झगड़े को मिटाने के लिए न वो निराकार है ना वो साकार है, भक्त की भावना में तदाकार है। तुम्हारे अंदर भावना नहीं है तो न भगवान निराकार है न साकार है, और भावना है तो वो साकार भी बन जाएगा और वो निराकार भी बन जाएगा। चाहे जिस रूप में, उस रूप में भगवान प्रकट हो जाएगा।